के वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। भौगोलिक संकेतक की अवधारणा क्या होता है, आइए हम लोग एक नज़र से पढ़ते हैं। भौगोलिक संकेतक, इसको जीआई कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। यह संकेतक दर्शाता है कि उस उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या कोई अन्य विशेषता उस भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु, पारंपरिक तकनीक या सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है। यह अधिकार उस क्षेत्र विशेष के समुदायों या समूहों को दिया जाता है जिससे वे उस नाम का उपयोग कर सके और उसकी नकल को रोका जा सके। अब जीआई टैग के क्या क्या कानूनी प्रावधान है, आइए उसके बारे में हम लोग एक नज़र से देखते हैं। इसका अधिनियम भौगोलिक संकेतक है, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत है। प्रवर्तन इसका 15 सितंबर 2003 से हुआ है। प्राधिकरण जीआई रजिस्ट्री चेन्नई DPIIT के अधीन होता है। अवधि पंजीकरण के बाद 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। नवीनीकरण संभव है। उदाहरण, भारत में जीआई टैग का उत्पाद दार्जिलिंग चाय है। पश्चिम बंगाल में पहला जीआई टैग दिया गया 2004 में। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, इनको जीआई टैग दिया गया था। अल्फांसो आम महाराष्ट्र का जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब हम सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी क्या होती है इसकी अवधारणा को देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सापेक्ष व निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, उसके परिचय के बारे में देखते हैं। गरीबी को समझने के दो मुख्य तरीके हैं, सापेक्षिक गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जहाँ व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय पूरी न हो पाती हैं। वही सापेक्षिक गरीबी एक सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में मापी जाती है, जहां किसी व्यक्ति की आय या संसाधन समाज के औसत स्तर से काफ़ी नीचे होता है। अब निरपेक्ष एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। परिभाषा, जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं, खाद्य, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य की कमी हो उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। माप इसका है निर्धारक गरीबी रेखा के नीचे। निर्धारक क्या है? गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन होता है। उदाहरण, जो व्यक्ति रोजाना न्यूनतम कैलोरी या भोजन प्राप्त न कर पाता हो उसी को क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्षिक गरीबी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? इसके परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा, समाज के आर्थिक और सामाजिक मानकों के अनुसार कम संसाधनों वाला व्यक्ति। माप इसकी क्या है? राष्ट्रीय औसत आय का एक निश्चित प्रतिशत जैसे 50% या 60% से नीचे आए। प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज में असमानता और जीवन स्तर के अंतर को समझना। उदाहरण क्या है? एक विकसित देश में ऐसे परिवार जो देश के औसत से बहुत कम कमाते हैं, वही सापेक्षिक गरीबी होती है। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ खाद्य सुरक्षा और एवं बफर स्टॉक क्या होता है उसके परिचय को देखेंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए पर्याप्त पोषक तत्व युक्त और सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता शामिल है। भारत जैसे विकासशील देश में खाद्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण क्योंकि बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन की निरंतर उपलब्धता और उचित वितरण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है, जो अनाज का संग्रह होता है ताकि आपातकालीन समय में या मांग आपूर्ति के असंतुलन में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। अब खाद्य सुरक्षा की परिभाषा को देखते हैं। सभी लोगों को शारीरिक और आर्थिक रूप से पर्याप्त पोषक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा होता है। मूल स्तंभ क्या है? उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता। कानूनी पहल क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013। उद्देश्य क्या है? भूखमरी को मिटाना, पोषण सुधारना, किसानों को संरक्षण देना। बफर स्टॉक क्या है? आइए इसके बारे में देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? सरकार द्वारा कृषि उपज, विशेषकर अनाज या भंडारण, ताकि संकट के समय खाद्य आपूर्ति बनी रहे। प्रकार क्या है? केंद्रीय बफर स्टॉक, राज्यों का भंडार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्टॉक। अब उद्देश्य इसका क्या है ये देखते हैं। प्राकृतिक आपदा, उत्पादन में कमी, मूल्य अस्थिरता आदि से बचाव। प्रबंधन क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया